हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, मेटल्स नॉन मेटल्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स की, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो आज हम सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं मेटल्स का और नॉन मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। पहले बात करेंगे मेटल्स की, उसके बाद बात करेंगे किसकी, नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो जब हम मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा। आपको पता है मेटल क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड अपने रिस्पेक्टिव कोरिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। कोई भी आपने मेटल लिया से M, उसकी फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, सॉलिड। इसका रिएक्शन आपने करवाया है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, गैशियस। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, सॉलिड। तो ये एक जनरल रिएक्शन है कि हम जब किसी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, अपने कोरिस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल्स रैंडमली लेने की जगह हम रिएक्टिविटी के थ्रू बात करेंगे, इस कंसेप्ट को रिएक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो। एक तरफ लेट्स से आपके पास सोडियम है, उसका आपने रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया, नो डाउट सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन उसके साथ दूसरी तरफ लेट्स से आपके पास आयरन का एक पीस है और उसका आप रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हो। अब हमें पता है सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, आयरन इज वेरी लेस रिएक्टिव, तो दोनों के रिएक्शन में थोड़ा डिफरेंस तो होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों में ऑक्साइड बनेगा। सोडियम भी अपना कोरिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएगा और आयरन भी अपना कोरिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन कंडीशंस क्या होंगी, अलग अलग होंगी, क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी क्या है, अलग अलग है। तो जब हम मेटल्स का रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उनकी रिएक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पर ही, उन्हें हीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे से रिएक्टिविटी कम होगी, जो कंडीशन ऑफ रिएक्शन है वो विग्रस होती चली जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ग्रुप वाइज देखते हैं या हम इसको कैटेगरी वाइज देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो कॉमन एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने ले लिया सोडियम या पोटेशियम या कैल्शियम, ये हो गए हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये क्या करेंगे, अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। जैसे सोडियम क्या करेगा, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। फटाफट से फॉर्मूला सोचो, क्या बनेगा, Na2O। राइट, जब भी केमिस्ट्री में इक्वेशन आए आपको हमेशा इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखनी है। ये आदत डाल लो अभी से। तो यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर 4 लगा दें और यहाँ पर क्या कर दें, 2 लगा दें। बैलेंसिंग आप सबको आती ही होगी, राइट, और बहुत सिंपल बैलेंसिंग है। तो सोडियम क्या करेगा, अपना ऑक्साइड बनाएगा। ऐसे ही पोटेशियम क्या बना देगा, K2O बना देगा। कैल्शियम क्या बना देगा, CaO बना देगा। तो ये अपने कोरिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, बट बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव इनको हीट करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेंगे। इनके लिए कुछ भी स्पेशल कंडीशन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। तो पोटेशियम क्या बनाएगा, पोटेशियम बना देगा K2O। कैल्शियम क्या बनाएगा, कैल्शियम बनाएगा CaO। और ये एयर में आते ही, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही क्या करने लग जाते हैं, बर्न करने लग जाते हैं। राइट, तो सोडियम भी बर्न कर रहा होगा, पोटेशियम बर्न करेगा, कैल्शियम बर्न करेगा, तुरंत इनके रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। ये हो गई बात किसकी, हाईली रिएक्टिव मेटल की। सेकेंड कैटेगरी अपन लेते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का। थोड़ी सी रिएक्टिविटी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में थोड़ी सी रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, बनाएगा ये भी अपना ऑक्साइड, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई, इसको क्या रिक्वायर्ड होगी, स्लाइट हीटिंग। इट विल रिक्वायर स्लाइट हीटिंग। और पता है आपने ये रिएक्शन बहुत बार अपनी लाइफ में परफॉर्म कर रखा है। दिवाली पर फुलझड़ी जलाते हैं ना, दिवाली आने ही वाली है,
फुलझड़ी, सिल्वर कलर की जो फुलझड़ी होती है, जब आप उसको जलाने की कोशिश करते हो तो थोड़ी देर आपको उसको क्या करना पड़ता है, फ्लेम में हीट, और जब वो जलने लगती है तो इट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम, है ना। तो वो जो सिल्वर कलर है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है फुलझड़ी पर, वो क्या है, मैग्नीशियम ही है, राइट। तो जो इसको थोड़ा सा स्लाइटली, बहुत ज़्यादा हीट करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा क्या करना होता है, हीट करना होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट, स्लाइट हीटिंग। हीटिंग का साइन आप इस तरीके से एरो पर, या तो आप हीट भी लिख सकते हो या आप डेल्टा साइन बना सकते हो, और ये क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा रिएक्टिविटी को और कम करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं स्लाइटली लेस रिएक्टिव मेटल्स की। थोड़ी सी रिएक्टिविटी और क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इनमें एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम आ गया, जिंक आ गया, इनकी बात कर लेंगे। ये भी अपने कोरस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट इनको थोड़ा सा और क्या करना पड़ता है, आपको हीट करना पड़ता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग हीटिंग, राइट। बनेंगे इनके भी ऑक्साइड्स ही। तो आपने एल्यूमिनियम लिया, उसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा, Al2O3, राइट। आपने जिंक लिया तो क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा, बट इनको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा हीट करना पड़ता है। अगर हम फोर्थ कैटेगरी लें, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स की, तो इसमें आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आयरन, फॉर एग्जाम्पल कॉपर। इनको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग तो हीट करना ही पड़ेगा टेम्परेचर वाइज, बट बहुत लंबे टाइम तक भी हीट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें टेम्परेचर थोड़ा हाई करना पड़ता है, जैसे ही टेम्परेचर हाई करते हैं वो बर्न करने लग जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर भी आपको हाई रखना पड़ेगा और टाइम वाइज, टाइम ड्यूरेशन भी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। इस चीज़ को बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। तो इनको जब आप प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करोगे तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, तो आयरन क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बन जाएगा क्या, Fe2O3, राइट। ये मैंने आपको जनरल ये रिएक्शंस बताई हैं, आप बैलेंस करके लिखना। आपको बैलेंसिंग आती होगी, नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में डालना। आज एक होमवर्क और दे रही हूँ आपको विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर बेस्ड NTSC में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मैं चाहती हूँ आप इसका आंसर ढूंढकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। होमवर्क आपका क्या है, ये सुनो। जो ये मैंने रिएक्शंस लिखी हैं, ये सोडियम वाली लिखी है, पोटेशियम लिखी, कैल्शियम लिखी है, ये सब जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो आपको मुझे बताना है कि क्या कोई फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं या नहीं, और अगर फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं तो फ्लेम का कलर क्या होता है। ये बात आप स्पेशली मुझे बताओगे सोडियम के केस में, पोटेशियम के केस में, कैल्शियम के केस में और मैग्नीशियम, इन 4 केसेस में तो आप मुझे बात ज़रूर बताओगे। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर डालना है कि क्या ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं चारों मेटल्स तो डू दे प्रोड्यूस एनी फ्लेम, इफ़ येस व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लेम। बच्चों इस पर NTSC में लगातार बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हमें पता होना ही चाहिए। इस बार थोड़ी सी मेहनत आप करो, आंसर मैं आपको नो डाउट नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्या हो गया, मेटल्स का रिएक्शन। अच्छा, कॉपर के नीचे जो मेटल्स आती हैं, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती, तो इनके रिएक्शंस हमें लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गई, मेटल्स की रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन के साथ। एक बार बात करते हैं, इसी में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बात कर लेते हैं। ये जो मेटल ऑक्साइड बनता है, इसका नेचर क्या है, इस पर भी बच्चों क्वेश्चन बोर्ड में भी और NTSC में, स्पेशली NTSC में तो बहुत बार किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये जो मेटल ऑक्साइड्स बने हैं इनके नेचर की, यानी नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। इंपॉर्टेंट मार्क करके अपने नोट्स में लिखना बच्चों, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। हालांकि इसी चैनल पर अगर आप देखोगे तो मैंने क्लासरूम का एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आज मैं उसको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पर भी आप पढ़ो और उस वीडियो को भी ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद।
नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स में क्या है, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर दो तरीके का होता है. ज्यादातर नेचर, जनरली, मोस्टली, यूजुअली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर, है ना. बेसिक, बेस वाले होते हैं, बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, OH प्रोड्यूस करते हैं, इस तरीके से होता है, राइट. pH मोर देन 7 वाला सोल्यूशन बनाते हैं. एंड फ्यू मेटल ऑक्साइड्स, कुछ मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फी टर्म का मतलब होता है डुअल. जैसे आप पढ़ते हो ना बायो में एम्फीबियन, राइट. एम्फीबियन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा जो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर पे भी रह सकता है. एम्फी, राइट. वहाँ पर एम्फी वर्ड आ गया, यहाँ पर एम्फो आ गया. तो एम्फी या एम्फो जो है वो डिनोट करता है डुअल नेचर को, जिसमें दो नेचर हों. तो एम्फोटेरिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और जो बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं. दोनों नेचर उनमें प्रेजेंट होते हैं. अगर सामने वाला बेस है तो वो खुद एसिड की तरह बिहेव करेंगे. अगर सामने वाला सब्सटेंस बेसिक है तो वो एसिड बनेंगे. अगर सामने वाला एसिडिक है तो वो बेसिक की तरह बिहेव करेंगे. तो सिचुएशनली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस. तो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा है, बेसिक. और कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जिनका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक. दे कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस. एग्जाम्पल देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इनके. बेसिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट. और क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं बेसिक ऑक्साइड में, सोडियम ऑक्साइड आ गया, पोटेशियम. ये ज़्यादातर, ये मोस्ट कॉमन जो है एग्जाम्पल्स हैं. और आप क्या ले सकते हो, कॉपर का ऑक्साइड ले सकते हो. और क्या ले सकते हो, आयरन के ऑक्साइड्स ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फेरिक ऑक्साइड हो गया, Fe2O3. ये सबसे कॉमन क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स हैं. अगर एम्फोटेरिक की बात करें तो स्पेशली एग्जाम्पल ध्यान में रखना एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक. ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह, यानी एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है. और क्या आ सकता है, इसमें आपका एग्जाम्पल आ सकता है ZnO का. इसमें आपका एग्जाम्पल आ सकता है टिन ऑक्साइड का, SnO का. इसमें आपका एग्जाम्पल आ सकता है PbO का. ये सारे क्या हैं, बहुत कॉमन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक भी होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो एम्फोटेरिक भी नेचर शो करेंगे, राइट. तो ये तो बात हो गई किसकी, मेटल का रिएक्शन करवाया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. अब बच्चों आगे देखते हैं नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. तो जैसे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड, वैसे ही नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कोरस्पॉन्डिंग नॉन मेटल ऑक्साइड. तो इसकी भी अपन क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं. आपने कोई भी नॉन मेटल लिया. अच्छा, नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होगी, आपको मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला वीडियो ऑलरेडी दे रखा है इस चैनल पर. नॉन मेटल ज़्यादातर सॉलिड या फिर गैशियस स्टेट में अकर करते हैं, ठीक है. तो आप सॉलिड भी कोई ले सकते हो या आप कोई गैशियस भी ले सकते हो. यहाँ पर दोनों तरीके से आ सकते हैं. इसका रिएक्शन आपने किससे करवाया, ऑक्सीजन के साथ, राइट. क्या बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग नॉन मेटल ऑक्साइड. कोरस्पॉन्डिंग नॉन मेटल ऑक्साइड, राइट. और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का भी फिजिकल स्टेट गैशियस भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, राइट. इसलिए मैं फिजिकल स्टेट यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही हूँ. अब इसमें कुछ भी रिएक्टिविटी वाला चक्कर नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, दैट्स इट. तो सपोज आपने नॉन मेटल ले लिया कार्बन, उसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ऑक्सीजन कम है तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है या सफिशिएंट है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड. अब अगर सपोज तुम्हें कुछ भी कंडीशन मेंशन नहीं कर रखी कि ऑक्सीजन लिमिटेड है या एक्सेस है, तो आप ये मान के चलना कि फ्री सप्लाई ऑक्सीजन की, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2. CO हमें तब लिखना है जब क्वेश्चन में या कहीं भी ये मेंशन्ड हो कि देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, राइट. ऐसे ही एक पॉइंट और ध्यान में रखना, कंबस्टन पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और कंबस्टन भी दो तरीके का होता है, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट. प्रोडक्ट्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. तो अगर सिर्फ कंबस्टन लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो मान के चलना कंप्लीट कंबस्टन और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनाना.
अनलेस इट इज मेंशन्ड के इनकम्प्लीट कंबस्शन है, तब तक आप CO नहीं लिखोगे या आप उसके प्रोडक्ट्स नहीं लिखोगे, आप ये मान के चलोगे कि कंप्लीट कंबस्शन ही हो रहा है। सेम इज द केस विद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी इनकम्प्लीट हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन लिखा है तो मान के चलना कि वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी लास्ट प्रोडक्ट जो भी होगा, एंड प्रोडक्ट होगा, वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट ही बन रहा होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमेशा क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया कार्बन का, आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया नाइट्रोजन। मैंने कहा था ना फिजिकल स्टेट डिफरेंट चल सकती है, तो जैसे यहाँ कार्बन है, ये क्या चलेगा, सॉलिड स्टेट में चलेगा। नाइट्रोजन कैसा है, गैसियस है, इसलिए मैंने जनरल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं करी है। नाइट्रोजन का जब आप रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन के साथ, अगेन वेरिएबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड बन सकता है NO, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सकता है NO2, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट NO ऑल्सो। ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉस्फोरस ले लिया, फॉस्फोरस का आपने रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, P2O5। P2O5 होता है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, राइट। सबसे कॉमन, अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है बोर्ड्स में, तो सबसे कॉमन आप एक रिएक्शन तो 100% लिख सकते हो, हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर। ये तो सबको रटी हुई इक्वेशन होती है, तो हम लिख ही सकते हैं, राइट। तो ये एग्जांपल्स हो गए किसके, नॉन मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। जैसे हमने मेटल ऑक्साइड का नेचर देखा है, एक बार नेचर देख लेते हैं किसका, नॉन मेटल ऑक्साइड का भी नेचर देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड के भी दो नेचर होते हैं। जैसे मेटल ऑक्साइड क्या है, ज्यादातर बेसिक, कुछ एम्फोटेरिक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरली यानी ज्यादातर हो जाएंगे एसिडिक। मेटल में आ रहा है बेसिक, ये उसके ऑपोजिट है, नॉन मेटल में आ रहा है एसिडिक, राइट। कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। एंड फ्यू ऑफ देम, कुछ जो होंगे वहां क्या आ रहा था, दोनों एसिड बेस यानी एम्फोटेरिक, यहां आ जाएगा दोनों में से कुछ भी नहीं यानी न्यूट्रल। कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन वाली स्टेट होनी ही नहीं चाहिए। मेटल नॉन मेटल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर के हैं। मेटल में चल रहा है बेसिक, नॉन मेटल में चल रहा है एसिडिक। मेटल में चल रहा है दोनों वाला नेचर यानी एम्फोटेरिक, और नॉन मेटल चल रहा है दोनों ही नेचर नहीं है न्यूट्रल, राइट। तो जनरली दे विल बी एसिडिक एंड फ्यू ऑफ देम विल बी न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल अगर इनके देखें तो देखो क्या एग्जाम्पल आ जाएगा। एसिडिक के सबसे कॉमन एग्जाम्पल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या हो सकता है NO2, और क्या हो सकता है P2O5, और क्या हो सकता है सल्फर के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है। ये सारे कॉमन क्या है, एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड्स। इनको जब आप पानी में डालोगे तो ये अपना कोई ना कोई एसिड बनाएंगे। जैसे CO2 क्या करेगा, पानी में जाकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H2CO3, एसिड बेस में पढ़ते हैं अपन। NO2 क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, HNO3। SO3 क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, H2SO4। एंड दिस इज हाउ वी चेक देयर नेचर। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, आपको उसको चेक करना है कि वो एसिड है या बेस है, उसका नेचर क्या है, तो उसको पानी में डालकर देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है। जो प्रोडक्ट का नेचर होगा वही क्या होगा, उस सब्सटेंस का भी नेचर होगा। न्यूट्रल की अगर बात करें तो न्यूट्रल में आपको क्या याद रखने, कॉमन एग्जांपल्स बता रही हूँ मैं आपको। एक याद रखना है NO, एक याद रखना है आपको CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नेक्स्ट आ जाएगा H2O, और एक और आ जाएगा N2O। N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये चार सबसे कॉमन क्वेश्चन इन चार के बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है, राइट। तो ये चार न्यूट्रल ऑक्साइड्स आपको याद रखने हैं। N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाम भी ध्यान रखा करो, क्योंकि बोर्ड में अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई इक्वेशन लिख रहे हो, तो पूरी आपको उसमें कोशिश करनी है कि आप रिएक्टेंट का भी नाम लिखो और आप प्रोडक्ट का भी नाम लिखो। ठीक है, तो ये तो हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, राइट। तो ये हो गया किसका, नॉन मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना।
और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे की केमिकल प्रॉपर्टी यानी रिएक्शन विद वाटर के साथ, दोनों की एक साथ देखेंगे, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, राइट। तो होमवर्क ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे फ्लेम कलर्स दोबारा बता देती हूँ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन 4 क्या ये फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं? अगर करते हैं तो इनका फ्लेम कलर क्या होता है? ये आंसर आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना है, राइट गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक, थैंक यू।